नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। भ्रष्टाचार ने अपने पांव कहां कहां तक पसारे हुए हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार ये बातें जरूर आती हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो बड़े ऊंचे लेवल तक हो रहा है, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन इस बात का पता कैसे चले कि कर भी रहे हैं कि खाली लोग कल्पनाएं कर रहे हैं, बैठकर खाली बातें ही कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग जो हैं, जो बड़े ऊंचे लेवल के ऊपर लोग बैठे होते हैं, ये पकड़ में नहीं आते। क्राइम ब्रांच के डीवाईएसपी को कल एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। रंगे हाथों लोग कंप्लेन करते हैं, पहले पुलिस वालों को कंप्लेन करते हैं, जब वो काम नहीं करते तो फिर कोई ऊपर जाते हैं, क्राइम ब्रांच में जाते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो में जाते हैं और प्रयास करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं से राहत मिले। लेकिन जब यही लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए लोग जब भ्रष्टाचार करते हैं तो लोग जो है उनका विश्वास खो जाता है और उन्हें लगता है कि शायद अब उनकी सुनवाई कहीं नहीं है। पिछले कुछ समय से लगातार भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाइयां जो है वो हो रही हैं, लेकिन आप कल्पना करके देखें कि क्राइम ब्रांच के ऑफिसर अगर इस तरह का कार्य कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो फिर लोग कहां जाएंगे। कई बार ऐसी बातें आती हैं कि पुलिस वालों के पास जब मामला जाएगा तो वो हो सकता है 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख में निपट जाए। लेकिन जब यही बात क्राइम ब्रांच एंटी करप्शन के पास चली जाती है, लोग कहते हैं कि यह मामला जो है, इसकी जो पैसों की रकम जो है वो बढ़ जाती है, लाखों, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपए में डीलें होने लगती हैं। और ये सब होता है, बड़े बड़े अधिकारी पैसे खाते हैं और लोग जो है वो फिर कहां जाए। लेकिन अब पिछले कुछ समय से स्थितियां बदली हैं और कार्रवाइयां, जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि जेकेएसएसबी में किस तरह से वहां के जो लोग थे वो किस तरह से धांधलियां कर रहे थे। बाद में तो पूरा का पूरा जो ऑफिसर थे उनके अंदर से उनको शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन ये लोग किस तरह से भ्रष्टाचारी कर रहे थे, किस तरह से। एक शब्द हम इनके लिए कहें, हैं तो ये बड़े पैमाने पर चोरी करें या छोटे पे, हैं तो ये चोरी। और पढ़े लिखे चोर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो फिर ये पढ़े लिखे चोर जो है ये क्या समाज को दिशा देंगे। लेकिन इस मामले में जो 50,000 रुपए रंगे हाथों गिरफ्तार किया एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्राइम ब्रांच के डीवाईएसपी को, इसके बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ मोहित जम्वाल हैं, जो हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं। मोहित जी। जी दीपक। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि कल शाम को जी एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया था, उसके बारे में जरा जानकारी दें। क्या जानकारी है इनके बारे में? दीपक, अगर मैं आपको साफ तौर पर बताऊं, जांच रोकने के लिए क्राइम ब्रांच के डीएसपी ने 50,000 रुपया मांगा था। किस चीज की जांच रोकने के लिए? ये कोई जमीनी विवाद था दो पार्टियों का, जिसको बंद करने के लिए इस डीवाईएसपी ने इनसे 50,000 रुपए की मांग की थी। जी। वो शिकायत करता है, एसीपी ऑफिस जाता है, 3 से 4 दिन पहले वो वहां पर शिकायत दर्ज करवाता है, वहां पर मामला दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद एसीपी जो है ये ट्रैप लगाती है और देर शाम इस डीएसपी का नाम बरिंदर सिंह काटल बताया जा रहा है, इसको देर शाम क्राइम ब्रांच कार्यालय के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या नाम बताया जा रहा है इस डीएसपी का? बरिंदर सिंह काटल। वीरेंद्र सिंह काटल। अच्छा। तो इसको वहां से एसीबी अपने साथ अपने ऑफिस ले जाती है, वहां पर पूछताछ होती है, मामला दर्ज कर लिया जाता है जी। और पूछताछ के बाद बताया ये भी गया है कि एसीपी ने 2-3 जगहों पर और छापेमारी की है। अभी ये बात सामने नहीं आ रही है कि इनको गिरफ्तार करने के बाद किन लोगों के नाम बीच में आए हैं जिनके लिए एसीबी ने छापेमारी की। ये एक जांच का विषय है अभी दीपक। लेकिन जिन लोगों ने एंटी करप्शन ब्यूरो को कंप्लेन की थी वो कहाँ के थे? दीपक, ये जो एसीपी को कंप्लेन जाती है, इसमें शिकायतकर्ता को गुप्त रखा जाता है, तो उनका नाम बताना मैं उचित नहीं समझूंगा। हमारे पास पूरी जानकारी है इस मामले में जी। लेकिन जो भी एसीबी को शिकायत जाती है या सीबीआई को शिकायत जाती है, उसमें शिकायतकर्ता का हमेशा से नाम गुप्त रखा गया है और रखा जाना चाहिए।
मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रहा हूँ, क्या क्राइम ब्रांच का इससे पहले कोई ऑफिसर रंगे हाथों इस तरह से रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है? दीपक, ये कहना तो मुश्किल हुआ है या नहीं हुआ है। आरोप क्राइम ब्रांच पर हमेशा लगते आए हैं। नहीं, लोग ये भी कहते हैं कि जो रकम जैसे पुलिस को 1 लाख रुपए में चीज निपट रही होती है तो क्राइम ब्रांच में जाएगा तो 10 लाख में, 20 लाख में निपटेगी। या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊपर भी कई बार लोग उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं वहां तो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। जब बड़े मामले होते हैं तो उसमें फिर करोड़ों रुपए में भी डील होती है। इसमें कोई सत्यता भी होती है कि वैसे ही लोग आरोप लगाते रहते हैं? दीपक देखिए, जिस तरह से 12 साल का अनुभव है मुझे मीडिया लाइन का, और जितने भी मामले एसीपी में जाते हैं या सीबीआई में जाते हैं, उनमें से ज्यादातर मामलों में जी अपराधियों को सजाएं होती हुई नजर आई हैं और होती हैं। ठीक है दीपक जी जी। अच्छा, इस बारे में अभी ये जो ऑफिसर है डीवाईएसपी, ये कहाँ पर है? इनको कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया है? इन्हें एसीपी कार्यालय में रखा गया है दीपक, और इनके विभाग को भी एक लिखित में चिट्ठी दे दी गई है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी दीपक। तो ये देखें, 50,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। हमें लगा नहीं था कि इतने कम रिश्वत लेते होंगे, ज्यादा लेते होंगे, लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है 50,000 रुपए रिश्वत ले रहे थे क्राइम ब्रांच के डीवाईएसपी। अब लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा इश्यू जो है वो सॉल्व होगा, हमें जहां इंसाफ नहीं मिल रहा ये लोग इंसाफ दिलाएंगी, ये एजेंसियां दिलाएंगी। लेकिन ये एजेंसियां, इन एजेंसियों के ऑफिसर अगर इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो फिर लोग कहां जाएं? फिर या तो कोई नए विभाग तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन ये भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करने होंगे। लोग भी उठकर सामने आ रहे हैं, और जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से ये कार्रवाई की गई है तो इससे ये जरूर है कि संतुष्टि देने वाली बात है कि कुछ विभाग ऐसे हैं या कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो शायद अब सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।